गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के अनेकार्थक शब्दों की दोहराई करेंगे। पहला है अर्थ, जिसका एक अर्थ होता है मतलब और एक अर्थ होता है धन और कारण। दूसरा है उत्तर। उत्तर का एक अर्थ होता है जवाब, एक अर्थ होता है उत्तर दिशा, एक अर्थ इसका होता है बाद का। कनक, कनक का एक अर्थ होता है सोना, एक अर्थ होता है गेहूं, एक अर्थ होता है धतूरा। चौथा है कर। कर एक अर्थ होता है कर का हाथ और एक अर्थ होता है टैक्स। फिर है कल। कल मशीन को भी कहते हैं या बीता हुआ या आने वाले दिन को भी कल कहते हैं। फिर है काल। काल समय को भी कहते हैं और अंत को भी कहते हैं। फिर है कुल। कुल वंश यानी कि खानदान को भी कहते हैं और कुल सारे को भी कहते हैं यानी कि सभी। इसी तरह से धन घन। घन जैसे कि हम जिसको क्यूब कहते हैं इंग्लिश में, गणित में एक चीज को 3 बार गुना करना उसको घन कहते हैं। इसी के साथ घन बादल को भी कहते हैं। अब देखिए घोड़ा। घोड़ा बंदूक को भी कहते हैं या शतरंज के मोहरे को भी कहते हैं और अश्व घोड़ा हॉर्स। अब देखिए चंदा। चंदा दान को भी कहते हैं और चंद्रमा को भी कहते हैं। चक्र। चक्र पहिए को भी कहते हैं और पुरस्कार को भी कहते हैं जैसे परमवीर चक्र। तीर। तीर किनारे को भी कहते हैं और बाण को भी कहते हैं। धूप। सूर्य की धूप को भी धूप कहा जाता है और पूजा में जो धूप इस्तेमाल होती है वह भी धूप है। फिर है नाक। नाक यानी कि नासिका, जिसे इंग्लिश में हम नोज कहते हैं। और मान की बात, इज्जत की बात को भी नाक रखना जैसे मुहावरे में हम इस्तेमाल करते हैं। पतंग। पतंग एक उड़ने वाले कीड़े को भी पतंग कहा जाता है। पतंग सूर्य को भी कहा जाता है और पतंग को हम हवा में उड़ाते भी हैं, आप सब जानते हैं। फिर है फल। फल परिणाम को भी कहते हैं और लाभ को भी कहते हैं। बल ताकत को भी कहते हैं, सेना को भी कहते हैं। बलराम जी का नाम भी बल है। बाल। बाल बच्चे को भी कहते हैं और केशों को भी बाल कहते हैं। बोझ भारी चीज को भी बोझ कहते हैं या काम के भार को भी बोझ कहा जाता है। भाग हिस्से को भी भाग कहते हैं या भागने को भी भाग कहा जाता है या किस्मत को भी भाग कहा जाता है जो कि भाग्य शब्द से बना है। मंगल। मंगल ग्रह को भी मंगल कहते हैं, मंगलवार वाले दिन को भी मंगल कहा जाता है। वैसे मंगल शुभ का भी मतलब मंगल होता है। मकर। मकर मगरमच्छ को भी कहा जाता है और मकर राशि होती है 12 राशियों में से एक। वंश। वंश बांस को भी कहा जाता है और खानदान को भी कहा जाता है। व्रत उपवास रखना या नियम को भी व्रत कहते हैं। हवा वायु या अफवाह। अब हम करेंगे अभ्यास। अब देखिए अंक। अंक नंबर को भी कहा जाता है, गणित का अंक जैसे नंबर, और गोद को भी अंक कहा जाता है। आम। आम मामूली चीज को भी आम कहा जाता है और एक फल का नाम भी आम है। अंबर। अंबर कपड़ों को भी कहा जाता है और आसमान को भी अंबर कहा जाता है। गुरु। गुरुवार को भी छोटा कहा जाए तो गुरु कह देते हैं या गुरु का वास्तविक अर्थ तो बड़ा ही होता है और गुरुवार को भी गुरु कह देते हैं। और शिक्षा देने वाला भी कौन हुआ? गुरु। और घट। घट घटना यानी कि कम होना और घड़े का संस्कृत में नाम घट है। निशान। निशान दाग हो गया कहीं पर, निशान उसको भी कहा जाता है या चिन्ह, उसको भी निशान कहा जाता है। लाल। लाल एक रंग है और बेटे को भी लाल कहा जाता है। मत। मत वोट को भी कहा जाता है जैसे मतदान करना, और मत यानी कि विचार, यानी कि मेरे मत में ऐसी बात है। भेंट। भेंट का एक मतलब तो तोहफा होता है और भेंट मिलने को भी कहते हैं। हल निपटारे को भी हल कहा जाता है और खेती करने का औजार होता है हल।
और सोना, सोना यानी कि नींद को भी कहते हैं सोना, और स्वर्ण यानी कि गोल्ड को भी सोना कहते हैं। मुद्रा, बैठने का तरीका और पैसे। मांग, बालों की चीर को भी मांग। जड़, पौधे के निचले हिस्से को भी जड़ कहते हैं और मूल को भी जड़ कहते हैं, यानी कि इस समस्या की जड़ ये है, जैसे हम जड़ को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तना, पौधे के सीध में होता है, पेड़ के बीच का हिस्सा, और तना यानी कि बिल्कुल अकड़ कर बैठे हुए व्यक्ति को भी कहते हैं कि ये तना हुआ है। डाल, टहनी को भी कहा जाता है, और डालना किसी चीज़ को, जैसे दाल को कटोरी में डालना। डोली, पालकी को भी डोली कहते हैं, या हिलना उसको भी डोलना कहते हैं, डोली। बोली, बोलना या भाषा। तो स्टूडेंट्स बार बार दोहराई कीजिए। ऑल द बेस्ट।